नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की सिलेक्टेड और काम की फटाफट 25 बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। प्रधानमंत्री आवास योजना, अब 1.5 नहीं 2.5 लाख मिलेंगे। 280 आवेदन प्राप्त, 28 रिजेक्ट। जानिए कौन है पात्र। दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को एक बार फिर से शुरू किया है। इस बार यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के नाम से लागू की गई है। योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के परिवारों को पक्के मकान के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देना है। पीएम आवास योजना 2.0 के तहत मेड़ता नगरपालिका क्षेत्र में अब तक 280 आवेदन प्राप्त हो गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती थी। अब संशोधित योजना में पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए तक की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है और इसका लाभ वे परिवार उठा सकते हैं जिनके पास कच्चा मकान है या खाली भूखंड है, लेकिन वे आर्थिक कारणों से पक्का मकान नहीं बना पा रहे हैं। सरकार की यह योजना ऐसे परिवारों के लिए सुनहरा अवसर है जो वर्षों से अपने खुद के पक्के घर का सपना देख रहे थे। पात्र लाभार्थी योजना का लाभ उठाकर अपना मकान बनवा सकते हैं। आपकी होनहार बेटी को भी मिल सकते हैं 11 से 51 हजार रुपए। 30 मई से पहले करें आवेदन। दोस्तों, बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से शुरू की गई एकल पुत्री व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश की होनहार की बेटियों को 11 से 51 हजार रुपए का एक मुफ्त सरकारी वजीफा मिलेगा। बोर्ड ने कट ऑफ जारी करते हुए 30 मई तक आवेदन मांगे हैं। किसानों के लिए वरदान बनेगी ढैंचा की खेती। हजारों किसानों को फ्री में मिलेगा बीज। 31 मई तक होगा चयन। दोस्तों, अधिक उपज के लिए किसान खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग कर रहा है। इससे भूमि क्षारीय होने के साथ बंजर होने लगी है। ऐसे में लगातार उर्वरक क्षमता कम पड़ने के साथ खेती विषैली हो रही है। इससे शरीर में बीमारियां पनपने लगी हैं। इसके निदान के लिए विभाग ने किसानों को ढैंचा की खेती करने की सलाह दी है। इसके लिए विभाग ने पहल करते हुए जिले में 8,200 किसानों को इस वर्ष मुफ्त में ढैंचा का बीज वितरण करेगा। सहायक कृषि अधिकारी गुढ़ाचंद्र जी कैलाश चंद्रवाल ने बताया कि भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु किसानों को ढैंचा बीज मिनीकिट निःशुल्क वितरण किए जाएंगे। प्रतापगढ़ में 2000 हेक्टेयर में होगी प्राकृतिक खेती। पहले चरण में 5000 किसानों को मिलेगा लाभ। दोस्तों, राजस्थान में किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत इसी मानसूनी सीजन से प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती कराने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर जहां विभाग की ओर से सभी जिलों को लक्ष्य भी आवंटित किए जा चुके हैं, इसके साथ ही प्रतापगढ़ जिले में भी तैयारियां शुरू दी गई हैं। जिले में 5000 किसान और 2000 हेक्टेयर का लक्ष्य दिया गया है। 4 साल के इंतजार के बाद बनेंगे 83 प्रधानमंत्री आवास। दोस्तों, बूंदी के तालेड़ा उपखंड के सुवासा कस्बे में 4 साल के इंतजार के बाद 83 लाभार्थियों के प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त 15,000 रुपए खाते में आने के बाद लाभार्थियों ने निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर है। जानकारी अनुसार 2021-22 में सुवासा पंचायत में 170 प्रधानमंत्री आवास के मकान की सूची जारी हुई थी, जिसमें 2022 से 23 में 55 और 2023 से 24 में 22 परिवारों को इस योजना का फायदा मिला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राजस्थान से हैं और रोजाना राजस्थान की ताज़ा खबरें देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में अपना और अपने जिले का नाम जरूर बताएं। खुशखबर, देवड़ावास में बनेगा राजस्थान का प्रथम मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र। किसान बेरोजगारों की हुई बल्ले बल्ले। दोस्तों, राजस्थान का प्रथम मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र टोंक के देवड़ावास में बनेगा। इसके लिए 263.90 लाख रुपए की स्वीकृति मिल गई है। मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक के निर्माण कार्यों के लिए आयुक्त उद्यानिकी जयपुर राज्य सुरेश कुमार ओला ने सक्षम स्तर से अनुमोदित स्वीकृति के आदेश जारी कर 263.90 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की। राजस्थान के इस जिले में बनेगी 58 नई ग्राम पंचायत। प्रशासन ने भेजा प्रस्ताव, अंतिम निर्णय लेगी सरकार। दोस्तों, राजस्थान के टोंक में पंचायत राज के तहत ग्राम पंचायतों में किए जा रहे पुनर्गठन में कई नेताओं की जमीन खिसक रही है। वहीं नई पंचायत बनने पर कई नए नेता भी सामने आएंगे। ऐसे में जिनकी जमीन खिसक रही है वो पंचायत बचाने में जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसके तहत जिले में 153 आपत्तियां प्रशासन को मिली है।
जिनका निस्तारण कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा। भारत पाक तनाव के बीच आई बड़ी खबर। राजस्थान में गेहूं, चना, सरसों की कीमतों में अचानक आया उछाल। वर्दी को सीने से लगाकर वीरांगना बोली, आई लव यू, प्लीज एक बार उठ जाओ। बेटी ने कहा, मैं लूंगी बदला। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। 20 साल पहले एसडीएम पर तान दी थी पिस्टल। 3 साल की हुई सजा, करना पड़ेगा सरेंडर। अजमेर में कल 7 घंटे तक होगी बिजली बंद। मेंटेनेंस के लिए शटडाउन शेड्यूल जारी। जानिए कौन सा एरिया होगा प्रभावित। फॉरेस्ट गार्ड पिता की मौत के बाद मिली नौकरी। अब बाघ हमले में रेंजर ने गंवाई जान। आज ही ज्वाइन की थी ड्यूटी। जोधपुर, बीकानेर समेत 10 जिलों में खत्म होगा जल संकट। राजस्थान में नहरबंदी समाप्त। हरिके बैराज और पोंग डैम से पानी छोड़ा। दोस्तों, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए की गई नहरबंदी रविवार को समाप्त हो गई। सरकार के फैसले के बाद हरिके बैराज और पोंग डैम से राजस्थान के लिए पानी छोड़ दिया गया है। इससे पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद जगी है। हालांकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में 48 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम। आज 11 जिलों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी। दोस्तों, राजस्थान में अभी मौसम सुहाना बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। इस राहत पर मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है, जिसके अनुसार 13 मई से राजस्थान का मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। विभाग के नए अपडेट के अनुसार आज 12 मई को पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। सायरन बजते ही बंकर में चले गए मंत्री गजेंद्र शेखावत 1.5 घंटे बाद बाहर निकले। राजस्थान में बॉर्डर से सटे इलाकों में अलर्ट। सीमा क्षेत्र में आम लोगों की एंट्री पर रोक। झुंझुनू में दिल दहला देने वाली घटना। भांजे के 2 बेटों की कुएं में फेंक कर की हत्या, फिर खुद ने कर ली आत्महत्या। दोस्तों, झुंझुनू में एक व्यक्ति ने पहले अपने भांजे के 2 मासूम बेटों को कुएं में फेंककर मौत के घाट उतार दिया, फिर स्वयं हाईटेंशन लाइन के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और बिजली के तारों को छूकर आत्महत्या कर ली। श्रीगंगानगर, शाम 7 बजे बंद हो जाएंगे बाजार और स्ट्रीट लाइट। रात में करनी होगी इन नियमों की पालना। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा होने के बाद सभी सेवाएं सामान्य हैं। रविवार को अवकाश के बावजूद जिला मुख्यालय और कस्बों में बाजार खुले, जिससे चहल पहल रही। बस एवं रेल सेवाएं संचालित रहीं। जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि स्थिति सामान्य है, लेकिन अभी भी सतर्कता जरूरी है। रेड अलर्ट और ब्लैकआउट के संदर्भ में जो गाइडलाइन जारी की गई थी, आमजन को उसकी पालना करनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सीज फायर की घोषणा किया जाना हैरान करने वाला। जानिए क्या बोले सचिन पायलट। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए बयान पर हैरानी जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका ने किन शर्तों पर ऐसी घोषणा की है, यह बहुत बड़ा सवाल है। पायलट ने कहा कि अब पीओके को वापस लेने के प्रस्ताव को दोहराने का वक्त आ गया है। सीज फायर के दूसरे दिन सामान्य हुआ जनजीवन। बाजार खुले, लोग बाहर निकले।